सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट रीनल पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज रीनल पैथोलॉजी में हम मोस्टली ग्लोमेरुलोपैथीज़ पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलोपैथीज़ क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम कि ग्लोमेरुलोपैथीज़ पढ़े, हम लोग उनके स्ट्रक्चर के बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है और यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल जा रहा है। ठीक है, और ये एफरेंट आया और उसके बाद यहाँ पे बनी कैपिलरी लूप्स। इन कैपिलरी लूप्स दिस इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, एंड देन दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर वाली जो स्पेस है उसे हम मेसेंजियम कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटा है और वो क्रॉस सेक्शन हम आपको दिखाएंगे। ये देखो, और जो बोमेंस कैप्सूल है हमारा, उसकी जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर ग्लोमेरुलस है ना, तो बोमेंस कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग है उसे हम बोलते हैं ये पैराइटल एपिथेलियम, ये वाली ब्राउन, ये लाइट ब्राउन वाली पैराइटल एपिथेलियम। ठीक है, देन हमें पता है ग्लोमेरुलस है और हमने यहाँ पे हमने कितनी सारी कैपिलरीज़ के लूप्स पढ़े हैं। तो ये हमारी कैपिलरीज़ बीच बीच में क्रॉस सेक्शन हमने ऐसे काटा है ना, तो हमें ऐसे दिख रही है, तो ये कैपिलरीज़ है। और हमें पता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो कैपिलरीज़ होती हैं वो फेनिस्ट्रेटेड होती हैं। यू कैन सी द फेनिस्ट्रेशंस इन बिटवीन। ठीक है, ये फेनिस्ट्रेशंस हैं और ये हमने रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है। देन इसके अंदर जो होता है वो मेसेंजियम होता है। यहाँ पे ये मेसेंजियम है। ठीक है, मेसेंजियल सेल्स है और मैट्रिक्स है मेसेंजियम का। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर ये कैपिलरी है तो उसके इनर लाइनिंग पे एंडोथीलियम होगी, तो दिस इज़ द एंडोथीलियम लाइनिंग। ऑलराइट, और एक और बात है एपिथीलियम। ठीक है, जो हमारी ये जो हमारी एंडोथीलियम है इसके बाहर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जैसे ये हमारी कैपिलरी थी, इसके बाद एंडोथीलियम की लाइनिंग है, इसके बाहर ही GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो पिंक कलर की दिख रही है ये सारी पिंक कलर की, ये है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर होती है एपिथीलियम, ये है पोडोसाइट। पोडोसाइट्स इज़ द विसरल एपिथीलियम भी बोलते हैं हम पोडोसाइट्स को। और पोडोसाइट्स बेसिकली पैर को कहते हैं, इसीलिए क्यों, बिकॉज इसके पास फुट प्रोसेसेस हैं। यू कैन सी, इसे हम फुट प्रोसेसेस बोलते हैं, ये वाले। ठीक है, दीज आर द फुट प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट एंड दिस इज द एपिथेलियम। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर। सी, दिस इज द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे कैपिलरी है। ठीक है, दिस इज द एंडोथीलियम लाइनिंग, और एंडोथीलियम के यू कैन सी बीच में स्पेसेस हैं। ठीक है, दीज स्पेसेस फेनिस्ट्रेशन पोर्स हैं ये। ठीक है, दीज आर द फेनिस्ट्रेटेड एंड दीज आर द पोडोसाइट्स। और ये यू कैन सी हियर लाइक दिस, ये है फुट प्रोसेसेस उनके। ठीक है, दिस इज द पैराइटल एपिथेलियम और ये ऊपर मेसेंजियम है। ठीक है, मेसेंजियल सेल्स हो गए, मेसेंजियम हो गया, सारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्लिट्स बनी हुई हैं इन्हें हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है, और ये एंडोथेलियम मतलब ये हमारी आर्टरी है। ऑलराइट, अब कुछ टर्म्स हैं जिनके साथ मैं आपको फेमिलियर करवा देती हूँ। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज़ एजोटीमिया। ठीक है, एजो का मीनिंग होता है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का कंटेंट हमारे ईमिया का हम बोलते हैं ब्लड में। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कंटेंट अगर हम ब्लड में बढ़ जाता है, मेनली हम इनको किसके साथ रिलेट करते हैं, दैट इज़ यूरिया प्लस क्रिएटिनिन। ठीक है, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल अगर ब्लड के अंदर राइज हो जाता है उसे हम बोलते हैं एजोटीमिया। ठीक है, मतलब एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन। ठीक है, और इससे क्या होता है, GFR, मतलब ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि यूरिया और क्रिएटिनिन जो है नॉर्मली हमारे यूरिन से निकल जाते हैं। ठीक है, किडनी के थ्रू चले जाते हैं। अगर किडनी के थ्रू नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारा GFR जो है वो कम हो रहा है। GFR कम होगा तो ही ये लोग रिटेन कर सकते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि कोई ना कोई इंट्रिंसिक रीनल डिजीज़ है या फिर एक्स्ट्रा रीनल कॉज है। अब ये जो एजोटीमिया है ये दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक है प्री रीनल एजोटीमिया, दूसरा है पोस्ट रीनल एजोटीमिया। ठीक है, प्री रीनल कब होता है कि जब किडनी के अंदर हाइपोपरफ्यूजन हो गई है। हाइपोपरफ्यूजन मतलब कि ब्लड ही कम आ रहा है, पीछे से अगर सप्लाई ही कम हो रही है ब्लड की, तो फिर ये लोग कहाँ निकलेंगे।
ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सपोज़ पानी से हम लोग कचरा साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जब पानी ही कम आ रहा है तो फिर जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो कैसे साफ़ होगा, पानी ही कम आ रहा है जब। सो दिस इज़ ब्लड के पीछे से हाइपो परफ्यूजन, परफ्यूजन मतलब कि ब्लड सप्लाई ही कम आ रही है किडनी की तरफ, तो ऑब्वियसली जो चीज़ निकलेगी वो भी कम ही निकलेगी, ठीक है। सेकेंड है हमारा पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल कब होता है, जब यूरिन मतलब जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल है लेकिन किडनी के अंदर ही ऑब्स्ट्रक्शन है यूरिन में। सो देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन आउटफ्लो। ये हो गया कि मतलब पोस्ट रीनल मतलब कि आ गया है अंदर रीनल के अंदर लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो नहीं जा पा रहा। मतलब अगर हम लोग वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हटा दें तो फिर ऑब्वियसली वो ये यूरिया और क्रिएटिनिन है वो चले जाएंगे, और अगर यहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन हट जाए तो भी वो ये जो एजोटीमिया है वो हट जाएगा, ठीक है। दिस इज़ एजोटीमिया। लेकिन जब ये एजोटीमिया है ये क्लिनिकली हमें दिखने लग जाए, मतलब ये ज़्यादा हो जाए और क्लिनिकली हमें शो होने लग जाए, तब हम इस एजोटीमिया को हम बोल देते हैं यूरीमिया। क्या बोल देते हैं हम उसको, यूरीमिया। एक तो रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फेल हो गया, ये बहुत हायर टर्म यूज़ होती है जब एजोटीमिया का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मली एजोटीमिया यूज़ करते हैं लेकिन जब क्लिनिकल फीचर्स दिखने लग जाते हैं तो हम यूरीमिया कहते हैं। ये जो हमारे फूड प्रोसेसेस हैं इनके जो एंड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारी टोटल ये है ना, ये हम इन्हें नेगेटिवली चार्ज्ड कहते हैं। क्यों हमें इसे नेगेटिवली चार्ज, इसका क्या फ़ायदा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका ये फ़ायदा है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं या नेगेटिवली चार्ज कोई भी मॉलिक्यूल है वो यहाँ से पास नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो स्लिट्स हैं जो कि पोडोसाइट के बिटवीन है, एंडोथीलियम के बिटवीन है, इससे क्या होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कोई आयन्स हैं जैसे कि, ठीक है, ग्लूकोज, आयन्स, वाटर, ये सब जो है वो इन स्लिट्स के थ्रू पास हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो ग्लोमेरुलोपैथीज होती हैं उनमें इनमें से कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स भी जाने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोडोसाइट का नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव नहीं रहता, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब जो नेगेटिव चीज़ पहले नहीं आ रही थी अब बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया वो यहाँ पे आराम से आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये जस्ट है। नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।